जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित कोटि की दा यक्षिणी दिव्य साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये सिद्धि मुख्यतः धन प्राप्ति के लिए की जाती है। एक पूर्ण सात्विक यक्षिणी शक्ति है। सात्विक आचरण और सात्विक नियमों का पालन करने वाले यज्ञ साधिका से शीघ्र प्रसन्न होकर जीवन पर्यंत के लिए धन दान करती हैं। द्वारा प्रदत्त धन पीढ़ियों तक ही रहता है। पश्चात या प्रत्यक्ष रूप से भी शक पड़ने पर नए लोक की मुद्राएं, कीमती स्वर्णाभूषण, हीरे जवाहरात आदि प्रदान करती हैं। साधक या साधिका के जीवन से आगमन संबंधित बाधाओं, दोषों, चनों को काल दूर कर देती हैं। अंतर्धन आगमन के नए मार्गों को प्रशस्त करती हैं। तरह से उन्हें उपलब्ध कराती हैं। आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनाती हैं। इनकी सफल सिद्धि पश्चात या साधिका ही धनवान हो जाते हैं। जीवन पर्यंत उन्हें की कोई कमी नहीं रह जाती है। अतिरिक्त यह साधिका के जीवन से उनके घर से प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर देती हैं। उनके जीवन में भी नकारात्मक ऊर्जा संचार होता है। घर का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। कलह, द्वेष, मुटाव हो जाते हैं। पूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल व्याप्त हो जाता है। इस संबंधों में अधिक मधुरता आती है। उनका और घर परिवार के सदस्यों का प्रसन्नचित्त रहने लगता है। तन की भी व्याधि को दूर कर देती हैं। योगी काया यौवनता, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। सुख शांति, भाव, ऐश्वर्य, ख्याति आदि की प्राप्ति होती है। यज्ञ साधिका का जीवन तरह से आनंदमय व सुखमय हो जाता है। वास्तव में सुख शक्तियों द्वारा प्रदत्त मैं जीवन के सुख के समान होता है। जीवन में तुलित विकास, आध्यात्मिक उन्नति के लिए तरह की चिकोटी की सात्विक शक्तियों की साधना करना उचित है। देवी समान ही आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सामान्यता देवी के रूप में ही किया जाता है। साधना को भी नया या पुराना या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। साधना आप भी शुभ तिथि मुहूर्त या भी माह की पक्ष की शुक्रवार से कर सकते हैं। चित्र श्रावण मास में साधना करने, इनकी आराधना करने से शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। साधना शुरू करने से पहले से कम पूर्वक देव शिव जी के शेष मंत्र और राज कुबेर जी के मंत्र की 11,000 बार करना है। पश्चात वाले दिन 10 बजे से पहले संभव हो तो स्नान कर या इस तरह से हाथ मुंह धोकर साफ हुआ, स्वच्छ, धुले हुए या सिला हुआ या सफेद वस्त्र धारण करना है। घर के किसी एकांत व खाली कमरे में पहले से ही स्वच्छ व पवित्र कर रखा गया हो। उत्तर दिशा की ओर मुख कर को अपने सामने लकड़ी का बाजोड़ बिछाना है और एक नया लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके बाद तांबे के एक पात्र में लाल रोली और जल के मिश्रण से बीज मंत्र करना है। मिट्टी के एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती का तिल के तेल से इसी गाय के शुद्ध घी से दीपक प्रज्वलित करना है। उग्गल, चंदन इत्यादि के धूप अगरबत्ती जलाकर गुरुजी गणेश जी, महादेव शिव जी, माता पार्वती जी, श्री भैरव जी, यक्षराज कुबेर जी की मानसिक रूप से पूजा अर्चना कर उनसे साधना करने की आज्ञा मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने वो हमें सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से यक्षिणी का आह्वान कर भी आरती पूजा करनी है। के ताजा पुष्प उपलब्ध हो तो करने हैं, नहीं तो भी सुगंधित ताजा पुष्प अर्पित करने हैं। बड़ा मोगरा इत्र इत्यादि का भाव करना है। अपने वस्त्रों पर भी लगाना है कि दूध की बनी पंचमेवा केसर युक्त दिष्ट सफेद खीर, सफेद मिठाई के रूप में करना है। अच्छा मंत्र के द्वारा सिर्फ शरीर बंधन कर लेना है। लाल आसन पर स्वयं बैठकर दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर हम दिन शिव जी को साक्षी मानते हुए सर्वकार सिद्धि, धन प्राप्ति, जन कल्याण के उद्देश्य से यक्षिणी को देवी के रूप में करने का संकल्प लेना है। जल को भूमि पे छोड़ते हुए वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। बेतार की नई माला या कारित रुद्राक्ष माला या स्फटिक माला से मंत्र का उपांशु जप बंद कर जुबानी याद कर लगातार 30 या 51 माला का जप करना है। इस दिनों तक जप के उपरांत प्रतिदिन पर बैठे हुए ही 15 मिनट का ध्यान करना है। क्षमा याचना कर उनसे उठ जाना है। हाल में भोग सामग्री का कुछ अंश गौ माता को खिलाकर पारिवारिक सदस्यों वो ग्रहण करना है। के दौरान आपको विशेष तरह के भाव हो सकते हैं। में भिन्न मादक खुशबू फैल सकती है। पायलों की आवाजें सुनाई दे सकती हैं। पक्षियों की चलने की आहटें सुनाई दे सकती हैं। इन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। आकर्षित होकर विश्वास के साथ थार श्रद्धा भाव से तंत्र
मंत्र जप करते रहना है। मन मस्तिष्क में भी प्रकार का कार्य या अन्य विचार उत्पन्न नहीं होने देना है। 10वें दिन मंत्र जप के उपरांत धंधा यक्षिणी के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाए तो सामान्यतः यह 18-20 वर्ष की दर कन्या के रूप में लाल वस्त्र धारण किए हुए आभूषणों से लदी हुई यक्ष होती हैं। शनि देवी के दर्शन होने पर श्रद्धा पूर्वक दर प्रणाम करना है। कपूर की टिक्की जलाकर आरती पूजा करनी है। आदर पूर्वक और सामग्री अर्पित करना है। ग्रहण कर जब वह प्रसन्न होकर से कुछ मांगने को कहें तो उनसे सिर्फ एक वचन के रूप में हे देवी जीवन पर्यंत आप पर अपनी कृपा बनाए रखिए, आशीर्वाद दीजिए, उद्धार कीजिए। जब भी कभी मैं को मानसिक रूप से याद कर मूल मंत्र का जप इस बार करूं तो को मेरे समक्ष शांत सौम्य रूप में प्रत्यक्ष होना होगा। वर मुझे दीजिए। देवी आपको वर दे दे तो धन्यवाद अदा करें, अपनी चूक के लिए क्षमा याचना भी कर लें। इसमें दिन यदि पी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं तो इसमें दिन आपको हवन सामग्री की लकड़ी अग्नि पर ज्वलित कर वाले हवन कुंड में सांस हवन करना है। से संबंधित इस जानकारी व्यक्तिगत रूप से दान कर दी जाएगी। के पश्चात प्रतिदिन आपको त्रिकाल में ऐसे पूर्व भोजन ग्रहण करने से ही पूर्व शांत कमरे में मूल मंत्र का जप मानसिक रूप से 7 बार कर 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान के क्रम में ज्ञान चक्र पर वी के दर्शन होंगे। रात्रि काल में निद्रा अवस्था में भी अपने में वी के दर्शन सही होते हैं कि प्रत्यक्ष रूपों में सिद्धि प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होने से भी इस तरह के प्राप्त होते हैं। ध्यान का निरंतर अभ्यास करते रहने से समय यानी पश्चात देवी के प्रत्यक्ष दर्शन सही होते हैं। आवश्यकता सिर्फ विश्वास, धैर्य, आस्था और श्रद्धा भाव की है। कुशल मन से एकाग्रचित होकर सात्विक शक्तियों की साधना या आराधना करने और निरंतर ध्यान करते रहने से आपकी प्राप्ति सही होती है, निरर्थक नहीं होता है। प्रत्येक पूर्णिमा की तिथि को वी के नाम से सात्विक भोग सामग्री अर्पित किया करें। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्रम वचन शरीर से आप स्वच्छ व पवित्र रहना है। सात्विक शाकाहारी भोजन ग्रहण करना है। स्त्री का में विचार नहीं लाना है। सत्य वचन नहीं बोलना है। किसी पर क्रोध नहीं करना है। इस तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 89548625 पर संपर्क कर साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार विधि यंत्र, सिद्धि श्री यंत्र, पारस शिवलिंग, श्रीकरण इत्र आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए समय विशेष तौर पर अग्रिम रूप में सामग्री शुल्क अदा करने के आधार पर तौर पर प्रदान करने वाली यानी ट्रांसफर का कार्य करने वाली, अन्य सट कर्म का कार्य करने वाली योनि शक्ति के ट्रांसफर का कार्य किया जा रहा है। इच्छुक स्त्री या पुरुष पर कर सकते हैं। के अतिरिक्त मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पति पत्नी के बीच मनमन को दूर करवाना, जायज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिला पिला को दूर करवाना, घर का दिया पैसा वापस लेना, जी भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, कावी जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानव साध रोगों के लिए जैसे का गठिया वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लिवर प्रॉब्लम, वजन बढ़ाने की औषधि, वजन घटाने की औषधि, दांत के रोग, स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, सुडौल करने वाला क्रीम व औषधि, धब्बे मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।